महाराणा प्रताप की बाइक जगमोहन के सिर पर पगड़ी थी। यह वो है, ये उसके आभूषण। जो लड़ाई के समय पहनते थे। देखो ये तलवारें, हथियार हैं। ये आप दुकान बोले आओ जाने वह तलवार से मोटी भारी जी पुरानो माल जी भारी तो कौन लाग रही है भारी जी वो ना पेवर लोयो जियो गरवा लोयो जियो पुराने हथियार ये के लिए रख टांगा ये 13 से अगली लड़ाई युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित की। इससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। कृपया अब आप सब आगे की तरफ कुंभलगढ़ किला है। ये महाराणा प्रताप का किला है। मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभल ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 300 इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी यात्राओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम प्राचीन चीजें एवं मजे गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था। महाराणा प्रताप पहुंचा तब इसका पता महाराणा प्रताप का हाथ कट चला जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो उसे पुनः सही सम्मान लौटा कराओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान उनको मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। ये महाराणा प्रताप का बिस्तर। एक छोटा बच्चा है यहाँ पर मरा हुआ। महाराणा प्रताप
आप लोगों ने चित्तौड़गढ़ का दृश्य देखा। उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही काची रोटियां पड़ी महाराणा प्रताप जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा घास की रोटी का एड़ा जे उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। ये महाराणा प्रताप घोड़े की टांग टूट गई। और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं। मुगल सेना में थे। बाद में टांग कतरी कटेडी जी की दिखावत है वीडियो में। और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। पानी तो सही है। जी ये हम आ गए वापिस उसी रूम में। देखो यहाँ पे 2 बर्तन लिखा हुआ है, इसमें हम गुलाब जल बनाते हैं। प्रति वर्ष साल में एक बार बनता है। यहाँ पे मार्च महीने में, इसे क्षेत्र का महीना बोलते हैं। हल्दी घाटी के 5 किलोमीटर के एरिया में गुलाब की खेती करते हैं। गुलाब से गुलाब जल लाता है। ये रोज फेमस है। गुलाब का शरबत है, पान का शरबत है। अभी बन रहा, आप देखना चाहते देखो आगे, देखने का आगे, देखने का आगे।
ले जाओ गुलाब जल गुलकंद शरबत जामुन का डायबिटीज के ले जाओ ये इसका गवाह, ये मारना पड़ता।